मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। पूरा मजमा बेदारी के साथ आवाज से आवाज मिलाइए, मेरे साथ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यूपी का बकार, बिहार की बहार, दिल्ली का करार, उड़ीसा का निखार, कोलकाता की शान, मुंबई की आन, सुन्नियत की जान, अहले सुन्नत की पहचान, रब जिन पर मेहरबान, गौसे आज़म का जिन पर फैजान, कौम का पठान, इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, उदो पर भी बरसा दे बरसाने वाले, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मुल्क सुखन के शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। मेंबर रसूल पर देख रहे हैं बंदाए रहमान, फकीर दो जहान मौलाना उस्मान, उलमा ने ख्वाजाए ख्वाजगान सगे अहमद रजा खान, मुहिब्बान अख्तर रजा खान, हजरत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल मुस्तफा साहिब किबला। बहुत जानदार, शानदार, नूरानी, हक्कानी, इरफानी खिताब आपने सुना। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शानदार तरीके से नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आपने सुना। मेंबर रसूल पर देख रहे हैं, ये वो चेहरे हैं, आइम्माए मसाजिद भी है, उमाए दीन भी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सब के सीनों में जान अता फरमाए, आवाज में तकबीरत अता फरमाए। किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं, जिस जगह है वही आफ्ताब है। तकरीर आपने सुन ली, नबी की नाते आपने सुनी है। मैं चंद मिनट के लिए आपकी समातों के हवाले हाजिर हुआ। अल्लामा मुमताज साहब, भाई सज्जाद साहब की ये हरकतों की बरकतें हैं कि इन्होंने हम सबको बुलाकर, अराकीन कमेटी ने हम सबको बुलाकर खुदा के हवाले किया और खुद को मुस्तफा के हवाले कर दिया। अल्लाह हम सबका बोलना, आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम और आपको सरकारे चरागा रहमतुल्लाह अलैह के फैजान से माला माल फरमाए। हम में से अगर कोई बीमार है तो सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो परेशान हाल है पाक परवरदिगार उसकी परेशानी को दूर फरमाए। आला हजरत फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। याद रखो, बहुत जानदार, शानदार, नूरानी, हक्कानी, इरफानी आप सुन चुके हैं। मेरी बातें सुनिए आप। तीन बातें मैं आपकी समातों के हवाले रखता हूं। मेरा आना, आपका आना, अराकीन कमेटी ने हम सबको बुलाया। ये समझो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको जिंदगी दे रहा है। सेकंड का पता नहीं, मिनट का पता नहीं, घंटे का पता नहीं, महीने का पता नहीं, साल का पता नहीं, 10 साल का पता नहीं, 20 साल का पता नहीं। जब मौत का फरिश्ता एक बार आता है
तो खाली हाथ नहीं जाता। याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर जिंदगी दे रहा है तो अब 3 बातों पर अमल कर लीजिए। पहली बात, आप अपने उलमा के करीब हो जाइए। 24 घंटे में आधा घंटा निकालिए, अपनी मस्जिद के इमाम को दीजिए। याद रखो, इस वक्त अगर कोई दीन का काम कर रहा है तो हमारे ये आइम्मा मसाजिद काम कर रहे हैं। कुरान की तिलावत कीजिए, हदीस मुस्तफा पर अमल कीजिए। याद रखो, जब तक हम और आप कुरान के करीब थे, दुनिया हमें नहीं देखती थी, बीमारी नहीं आती थी, परेशानी नहीं आती थी। आप कहोगे कैसे? तो बरेली पहुंचो, आला हजरत की कब्र पे गिरो और कहो, ऐ बरेली के रज़ा वजह बता। तो मेरा इमाम कहता है, जिसने कुरान को सीने में रखा, जिसने याद रखो मोहब्बत रसूल को पैबस्त किया, उसी को अख्तर रजा खान दुनिया कहती थी। जब मुस्तफा रजा खान की नजर अख्तर रजा खान पे पड़ती है तो जमाना ताजुश शरिया बोलता है, और जब मुस्तफा रजा खान पर नजर मेरे इमाम अहमद रजा खान की पड़ती है तो जमाना मुफ्ती आजम हिंद कहता है, और जब महरारा के सैयदों की नजर इमाम अहमद रजा खान पे पड़ती है तो जमाना आला हजरत के नाम से जानता है। और आगे बढ़िएगा, जब हजरत अबू सालेह मूसा चंदी 200 नजर उठाते हैं तो बगदाद का गौसे आजम बनता है। ख्वाजा उस्मान हारूनी नजर उठाते हैं तो याद रखो, हिंदुस्तान का राजा प्यारा ख्वाजा बनता है। और बाबा फरीद जब नजर उठाते हैं तो कलियर सादे पाक बनता है। और जब नजर उठती है ना मेरे और आपके प्यारे मुस्तफा की, किसके ऊपर? सैयदना अबू बकर सिद्दीक के ऊपर। मुस्तफा की नजर जब उठती है सैयदना हजरत उमर फारूक की तरफ, ये औलमा बैठे हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, क्या थे? चलते फिरते मुर्दा ही तो थे। मुस्तफा की नजर का कमाल देखिए। और आज अगर दुनियादार की नजर उठ रही है तो किसी के घर बार के ऊपर, किसी बहन बेटी के ऊपर, किसी के रिश्तेदार के ऊपर, किसी के कारबाई के ऊपर ये नजरें उठा रहा है दुनिया की तरफ। याद रखो, अगर नजरें उठानी है तो इस्लाम की परिभाषा पढ़ो, आपको समझ में आएगा। याद रखो, क्या है इस्लाम? हिस्ट्री को पढ़ोगे समझ में आएगा। मक्के की सरजमीन पर पहुंचोगे, एक अश्तजार है, नाम जिसका बिलाल है, उमैया का गुलाम है, तपती हुई रेत है, सीने पे पत्थर है, उमैया के जुल्मों से रमसा रहा है। मगर नबी का पहला खलीफा अबू बकर उस रास्ते से गुजरता है, बिलाल को देखता है, बिलाल से मालूम करता है, ऐ बिलाल मुस्तफा का नाम लेना बंद कर दो, जुल्मों से कम हो जाएंगे, सताना छोड़ देंगे। मगर बिलाल कहता था, ऐ अबू बकर सुनो, दुनिया की बाजार में जाना, जब मिट्टी का बर्तन बेचने वाला बाजार में आता है, खरीदार आता है, कभी मिट्टी के बर्तन को दाएं से बजाता है, कभी बाएं से बजाता है, कभी नीचे से बजाता है, कभी ऊपर से बजाता है। जब आप मालूम करोगे इसको क्यों बजा रहे हो, तुमको जवाब देगा, इसलिए बजा रहा हूं ताकि अंदर से कच्चा तो नहीं है। कहा बिलाल, तुम मुझे समझाना क्या चाहते हो? बिलाल ने कहा था, मैं समझाना ये चाहता हूं, दुनिया की बाजार में नहीं, नबी की मोहब्बत की बाजार में आ गया हूं। जमाना सीने पे पत्थर रखने के बाद में, जमाना कत्ती रेत में लटाने के बाद में, जमाना जुल्मों से रब देने के बाद में, जब ये समझ जाएगा नबी का नाम लेने वाला कच्चा नहीं बल्कि पक्का है, एक इतिहास बनाकर जाऊंगा, दुनिया वालों को ये बताकर जाऊंगा, जब तक बिकाना था कोई नहीं छुटाना था, जब तक बिकाना था कोई नहीं छुटाना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल। जब तक बिकाना था कोई
कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। मेरे भाइयों याद रखो, दुनिया का ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू बस 2 दिन का ये सफर है। बताइए मौत का फरिश्ता एक बार आता है तो खाली हाथ नहीं जाता। अब फिर बरेली पहुंचिए, आला हजरत की कब्र पर गिरिए और कहिए बरेली के इमाम अहमद रजा खान तू ही बता। तो मेरा इमाम कहता है ना, अल्लाह क्या जालिम, अब भी ना समझ होगा। रो 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 मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं मेरे मुस्तफा, दुनिया में तकलीफ ला रहे हैं, अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं, दुनिया से जा रहे हैं, अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। किस किस मोड़ पर मेरे मुस्तफा ने अपनी उम्मत को याद कर रो रहे हैं, मगर उम्मत के अपने आंसू बहा रही है। नमाज फजर हो रही है, ज़ोहर हो रही है, असर हो दूर हो रहे हैं, मगरिब हो हुए नजर आ रहे हैं, इशा हो आज हमारा पता नहीं है, मगर याद रखो मेरे और आपके प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। आज हमारी मस्जिदें वीरान है, कुरान से हम दूर हो गए, अपने औलाद से हम दूर हो गए। हम कहते हैं साहब बीमारी ने पीछा नहीं छोड़ा, कमाते बहुत है, बरकत नहीं होती। याद रखो आज हम जब कुरान से दूर हो गए, इसी कुरान को पढ़कर अबू बकर सिद्दीक चमके, इसी कुरान को पढ़कर उमर चमके, इसी कुरान को पढ़कर उस्मान चमके, इसी कुरान को पढ़कर अली चमके। आज हमारे पास स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तमाम बड़ी बड़ी डिग्रियां हमारे पास है, मगर आज होता क्या है? मगर याद रखो आज हम कुरान से दूर हो गए हैं। मगर उस जमाने में इतिहास उठाइए, आपको मालूम लगेगा एक कुरान था, पढ़ाने वाला आमना का लाल था, पढ़ने वाला नबी का उमर था। आज इलाके के अंदर अगर कोई नेता आ जाता है तो लोग कहते हैं यार फला नेता आ गया, बहुत अच्छे लेक्चर देता है, बहुत अच्छे भाषण देता है। मगर याद रखो हमने अबू बकर की हिस्ट्री को नहीं पढ़ा, हमने उमर की हिस्ट्री को नहीं पढ़ा। अरे अरविंद केजरीवाल दिल्ली पहुंचो, अरविंद केजरीवाल से मीडिया कहती है अरविंद केजरीवाल सुर इतना दिमाग कहां से लाता है? आम आदमी इंसान है, पंजाब में तेरा चेहरा चमकता है। आज हम अबू बकर सिद्दीक की हिस्ट्री को नहीं पढ़ते, उमर की हिस्ट्री को नहीं पढ़ते, उस्मान की हिस्ट्री को नहीं पढ़ते, अली की हिस्ट्री को नहीं पढ़ते, आका इमाम हुसैन की हिस्ट्री को हम नहीं पढ़ते। मगर याद रखो ना कॉलेज है, ना स्कूल है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, एक कुरान है, पढ़ाने वाले आमना के लाल है, पढ़ने वाले नबी की उम्र है। वो अरविंद केजरीवाल कहता है यार सुन मेरे पास दिमाग तो नहीं है, जब मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है तो मैं सैयदना हजरत उमर फारूक के किरदार को पढ़ता हूँ। याद रखो दुनिया के राजनेता एक तरफ, नबी का उमर एक तरफ। वजह क्या है? क्योंकि मुस्तफा की नजर अबू बकर सिद्दीक पे पड़ी थी तो सदाकत जगमगा रही थी, मेरे मुस्तफा की नजर उमर पे पड़ी थी तो अदालत जगमगा रही थी, मेरे मुस्तफा की नजर उस्मान पे पड़ी थी तो सखावत जगमगा रही थी, मेरे मुस्तफा की नजर अली पे पड़ी थी जगमगा रही थी, और जब मेरे मुस्तफा की नजर इमाम हुसैन पे पड़ी थी तो करबला के मैदान में शहादत जगमगा रही थी। इधर शहादत जगमगा रही है, उधर रब की रहमत बोल रही है, नबियों की नबूवत बोल रही है, गौस की गौसियत बोल रही है, आला हजरत की अकीदत बोल रही है। ऐ ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान। जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। फिर बरेली लौटिए, आला हज़रत की बारगाह में पहुंचिए। इमाम अहमद रजा खान तू ऐसे कैसे चमक गया? बता तो सही। मेरा इमाम कहता है याद रखो मेरे इमाम ने कदम उठाया तो अपने खानदान के लिए नहीं, रिश्तेदार के लिए नहीं, अपने कबीले वाले के लिए नहीं, अपने भाई के लिए नहीं, अपने दोस्त के लिए नहीं। मेरा इमाम जब कदम चलता था तो दुनियादार के लिए नहीं, आमना के लाल के लिए चलता था। ऐसा चला मेरे इमाम का कलम। एक हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया नहीं देख रही बल्कि पूरी दुनिया से ये आवाज आ रही है, अरे ऐसा आशिक़े रसूल मेरा इमाम जिसने दीन को बचाया ही नहीं बल्कि दीन को फैलाया है, वो बरेली का इमाम अहमद रजा खान है। याद रखो मेरे भाइयों, अगर समझ ना आए तो बरेली पहुंच जाया करो, आला हजरत की कब्र पे कुछ वक्त गुजारा करो और कहा करो इमाम अहमद रजा खान तू ही बता। मेरा इमाम तो वो है ना कि जब हिंदुस्तान छोड़ता है मेरे मुस्तफा की बारगाह में पहुंचता है और कहता है आका मुझे बेटा नहीं चाहिए, नूरे नजर नहीं चाहिए, लख्त जिगर नहीं चाहिए, कपड़ा जेबर नहीं चाहिए, कुछ दौलत नहीं चाहिए, दीदार
दीदार मुस्तफा चाहिए। याद रखो मेरा ईमान कहता है दीदार मुस्तफा चाहिए। एक दिन गुजर जाता है, रात की तन्हाई में बैठकर खजूरों के झुरमुट में बैठकर मेरा ईमान लिखता है, चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले। रात गुजर जाती है, फजर की नमाज के बाद सुनहरी चालियों को पकड़कर मेरा ईमान कह रहा है आका दीदार ना हुआ। यहाँ पे औलाद आता है, औलाद लेकर जाता है, परेशान आता है, खुशहाली लेकर जाता है। आका मुझे दीदार ना हुआ, आका मैं बरेली पहुंचूंगा, क्या कहूंगा? इमाम अहमद रजा खान, मैं मदीने से आया हूँ, आका के रोज़े से आया हूँ, मायूस होकर आया हूँ। आका दौलत नहीं चाहिए, बेटा नहीं चाहिए, जेवर नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आका दीदार मुस्तफा चाहिए। दूसरी रात लगती है, मेरा इमाम लिखता है बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत बदौलत भी बरसा दे, बरसाने वाले। तीसरी रात लगती है, तन्हाई में बैठकर मेरे और आपके रजा, प्यारे रजा, अच्छे रजा, हम सबके रजा इमाम अहमद रजा खान रो रहे हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं क्यों कोई पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, आका दीदार ना हो रहा है। कसम खुदा की नबी के दीवानों, नबी के मस्तानों, नबी के चाहने वालों, याद रखो मेरे बाप का फरमान नहीं है। यौलमा बैठे हैं, इनसे मालूम कीजिए मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, याद रखो माँ बाप से पहले, भाई बहन से पहले, रिश्तेदार से पहले, दोस्तों से पहले, पड़ोसियों से पहले, सबसे पहले जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो सच्चा और पक्का ईमान वाला तब होगा। अब मुझे बताइए कितनी मोहब्बत हम मुस्तफा से करते हैं। आज बाप रूठ जाए तो रूठ जाने दो, माँ रूठ जाए तो रूठ जाने दो, रिश्तेदार रूठ जाए तो रूठ जाने दो, भाई रूठ जाए तो रूठ जाने दो, बहन रूठ जाए तो रूठ जाने दो, कोई बनाने की कोशिश नहीं करता। मगर याद रखो कौन कह रहा है, मेरे और आपके प्यारे इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं आका दीदार मुस्तफा हो जाता, काम चल जाता, दीदार मुस्तफा हो जाता, काम चल जाता। कुछ देर गुजरती है, जब मेरे और आपके प्यारे इमाम अहमद रजा खान को मेरे मुस्तफा का दीदार हो रहा है, तो याद रखो मेरा इमाम चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? मेरे इमाम फरमा रहे हैं। अब मुझे बताइए मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितना रो रहे हैं, उम्मत को याद करके रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। किसके लिए बहा रहे हैं बताइए? हमारे और आपके लिए बहा रहे हैं। मगर नबी दिया पाक परवरदिगार ने तो नबियों में लाजवाब, नबियों में लाजवाब। अच्छा हम किसकी उम्मत में हैं? किसकी उम्मत में है? पूरा मजमा बेदारी के साथ बोलिए, हुजूर की उम्मत में है। हम अफजल है ना? तभी तो दुनिया बात कर रही है। कहां कहां बात हो रही है, कहां बात हो रही है? समझोगे आप, जानोगे अपने आप को, पहचानोगे अपने आप को, तो याद रखो मेरे मुस्तफा की बात हर जगह हो रही है। उम्मत की बात सोशल मीडिया पे आज दुनिया के लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे हमारी बात हो रही है, प्रिंट मीडिया पे बात हमारी हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर बात हमारी हो रही है, इंस्टाग्राम पे बात हमारी हो रही है, फेसबुक पर बात हमारी हो रही है, ट्विटर पे बात हमारी हो रही है, व्हाट्सएप पर बात हमारी हो रही है। यार हम कहते हैं बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बात वाले भी हैं, मुस्तफा वाले भी हैं, गौसे आज़म वाले भी हैं, अताए रसूल वाले भी हैं, इमाम अहमद रजा खान वाले भी हैं, और हुजूर सरकार बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। अब मुझे बताइए मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जो सबको छोड़कर सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करेगा वो सच्चा और पक्का ईमान वाला तब होगा। आज हम अपने बच्चों को दुनिया की तालीम देते हैं, इस्लाम मना नहीं करता। या उलमा बैठे हैं, आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, जज बनाओ, दुनिया की आला तालीम दीजिए, मगर इस्लाम मना नहीं करता। मगर सही मायनों में अपने बच्चे को मुसलमान बना लीजिए। आपका बच्चा मुसलमान कहाँ बनेगा? आपकी मस्जिदों में बनेगा,
आपके मदरसों में बनेगा, याद रखो। इसीलिए मेहरारा के सैयदों ने कहा था आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। जब बच्चे के सीने में कुरान की रोशनी होगी, आपका बच्चा डॉक्टर होगा, आपका बच्चा वकील होगा, आपका बच्चा जज होगा। याद रखो, अगर किसी का गलत फैसला सुनाने को आएगा मगर वो ये कहेगा मेरे माँ बाप ने मेरे सीने में कुरान की रोशनी को रखा है, अगर डॉक्टर होगा इलाज बाद में करेगा, पहले अल्लाह के नाम से शुरू करेगा। ये कुरान है, इसको दुनिया आज सर्च करती रही, आज कर रही है। आज कुरान को पढ़कर दुनिया के लोग चमक रहे हैं, मगर याद रखो मेरे भाई, हम अपने घरों में सो रहे हैं, अपने चौराहों पर बैठकर दुनिया की बात कर रहे हैं, मगर इतराओ मत, परेशान मत, तमन्ना करो, तकब्बुर ना करो। याद रखो मेरा रब जब लेने पे आता है तो 3 झटकों में तुर्की को तबाह कर देता है। मेरा रब जब लेने पे आता है तो 3 झटकों में सीरिया को तबाह करता है। जो पूरी दुनिया में पावरफुल अपने आप को कहता था, आज सोशल मीडिया के जरिए देखिएगा आग लग गई अमेरिका के अंदर, मगर हो क्या रहा है इन्हें मालूम नहीं है। जब मेरा पाक परवरदिगार लेने पे आता है, जो इकराता है, दमन करता है, रूह करता है, तकब्बुर करता है, एक दूसरे का माल हड़प जाता है, एक दूसरे की बहन बेटी का अच्छा रिश्ता लगे तो पेटों में दर्द इसके होता है, चौराहों पर बैठ कर ये बदनामी करता है। मगर याद रखो मेरे और आपके प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। याद रखो कि जब मेराज के जलवों पर रब ने अपने कुर्बे खास में मुझे बुलाया था, रब फरमा रहा था ऐ मेरे महबूब जो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है तो बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। मगर आज हम क्या जाने इस्लाम क्या है, आज हम क्या जाने अबू बकर सिद्दीक की शान क्या है, आज हम क्या जाने अबू बकर सिद्दीक क्या थे, आज हम क्या जाने हजरत उमर फारूक की शान क्या है, आज हम क्या जाने, क्योंकि हम अपने इमाम से दूर हैं, अपने उलमा से दूर हैं, कुरान से दूर हैं, मस्जिदों से दूर हैं। अगर उलमा से करीब होते तो आज दुनिया की नजर हम पे टिकी है, आज नजरें नहीं टिकी होती। अगर कुरान के करीब होते घर के अंदर बीमारी नहीं लगती, आज मस्जिदों को आबाद किया होता तो परेशानी नहीं आती। मगर वजह यही है क्योंकि हमने अपने उलमा को छोड़ा, इनकी बातों पे अमल करना छोड़ा, प्यारे मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल करना छोड़ा, अपनी मस्जिदों को आबाद वीरान कर दिया हमने और कुरान की तिलावत को करना छोड़ा है। इसलिए बीमारी पास आ गई, परेशानी पास आ गई, दुनिया की नजर हम पर टिक गई। मगर याद रखो मेरे भाई, अगर इस्लाम की खातिर कुछ देते तो एहसास होता। अगर तुम्हारे बच्चे के कांटा लग जाए तो बेटा बाप नहीं सो पाता, माँ नहीं सो पाती, मेरे बेटा बेचैन हो गया, बेकरार हो गया। अगर बाप का इंतकाल हो जाए बेटे को चैन नहीं पड़ता, जवान बेटे का इंतकाल हो जाए तो बाप को चैन नहीं पड़ता, माँ को चैन नहीं पड़ता, घर वालों को चैन नहीं पड़ता। मेरा बेटा चला गया जवान, मेरी माँ चली गई, मेरा बाप चला गया, ये एहसास होता है। 40 माह करते हैं और आप 10 माह करते हैं और आप, मगर याद रखो इस दीन को हमने जाना ही कब। अगर इस दीन के लिए कुछ दिए होते तो हमें एहसास होता। अम्मा यार आप मुझसे पूछिए, इन उलमा से पूछिएगा, अगर दीन के लिए कुछ देते तो एहसास होता। क्योंकि दीन मिला फ्री में, कुरान आ गया फ्री में, कुछ दीन के लिए देते तो एहसास होता। मगर ये तो करबला के मुसाफिर आका इमाम हुसैन से मालूम कीजिए। ऐ लोगों याद रखो मेरे इमाम हुसैन से मदीने वालों ने मना किया था हुसैन करबला के मैदान ना जाओ। मगर आज हम 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए हज उम्रे के लिए जाते हैं। हर इंसान जानता है जब वतन वापस आता है हर इंसान की आंख नम होती है, चेहरा उदास होता है, हर इंसान ये कहता हुआ नजर आता है आका गुनाहगार को फिर दरबार में बुला लेना। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ यार हमारी याद कितना रो रहे हो, क्योंकि मदीने की गलियां हमसे छूटी जा रही है, जन्नत में हमसे छूटा जा रहा है, आका का रौज़ा हमसे छूटा जा रहा है, मस्जिद नबवी के मीनार हमसे छूटे जा रहे हैं। हम कहते हैं यार क्यों रो रहे हो, आप तो फिर कह रहे हो बुला लीजिए मदीने में। अब मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ जिसका बचपन मदीने में गुजरा हो, जिसकी जवानी मदीने में गुजरी हो, जिसकी शादी मदीने में हुई हो, जिसके रिश्तेदार मदीने में हो, जिसके घरवाले मदीने में हो, जिसके नाना का रौज़ा मदीने में हो, जिसकी माँ का मज़ार मदीने में हो। मेरा हुसैन जब नाना के रोज़े में खड़े होकर कह रहा था ऐ नाना जान जिसको गिरने ना दिया करते थे उससे मदीना छूटा जा रहा है, ऐ नाना जान जिसको रोने ना दिया करते थे उससे मदीना छूटा जा रहा है, ऐ नाना जान जिसके लिए खुतबा छोड़ा किया करते थे उससे मदीना छूटा जा रहा है, ऐ नाना जान मस्जिद नबवी के मीनार मुझसे छूटे जा रहे हैं, माँ का मज़ार मुझसे छूटा जा रहा है, जन्नत मुझसे छूटी जा रही है, भाई का मज़ार मुझसे छूटा जा रहा है। अब मुझे बताइए जिसका बचपन मदीने में गुजरा हो, जिसकी जवानी मदीने में गुजरी हो, जिसकी शादी मदीने में हुई हो, जिसके रिश्तेदार मदीने में हो, जिसके घर वाले मदीने में हो, जिसके नाना का रौज़ा मदीने में हो, मेरा हुसैन कहता है नाना आखिरी सलाम ले लो, आखिरी सलाम
सलाम ले लो, आखिरी सलाम ले लो। जब मेरा हुसैन मदीना छोड़ रहा था तो लोगों ने मना किया, हुसैन नाना हुसैन करबला के मैदान में ना जाना। मगर बात क्या थी, नाना जानता था, नाना का नवासा हुसैन जानता था क्यों गए हुसैन करबला के मैदान में। मगर याद रखो, हुसैन गए तो हमारे और आपके लिए। जब मेरा हुसैन करबला के मैदान में पहुंचा था तो मेरा हुसैन अब्बास के बाजू दे रहा था, कासिम की जवानी दे रहा था, और मोहम्मद को दे रहा था, अली अकबर को दे रहा था, 6 माह का नन्ना अली असगर दे रहा था। मेरा हुसैन कह रहा था, ऐ पाक परवरदिगार, 6 माह का नन्ना अली असगर तेरे नाम, अब्बास के बाजू तेरे नाम, कासिम की जवानी तेरे नाम, और मोहम्मद तेरे नाम, अली अकबर तेरे नाम। मेरा हुसैन करबला के मैदान में अपनी गर्दन को कटा रहा था, मगर नाना के दीन को बचा रहा था। मेरा हुसैन करबला के मैदान में अपनी गर्दन को कटा रहा था, मगर नाना के दीन को बचा रहा था। अब मुझे बताइए, अगर किसी का वक्त का इंतकाल हो जाए तो एहसास होता है, नहीं होता है? मगर मेरा हुसैन देखिए, करबला के मैदान में नाना जान की गुनहगार उम्मत के लिए, नाना जान की शरीयत के लिए, नाना के दीन के लिए करबला के मैदान में 6 माह के नन्हे अली असगर को नहीं देखा, अब्बास के बाजू नहीं देखे, कासिम की जवानी नहीं देखी, और मोहम्मद को नहीं देखा, अली अकबर को नहीं देखा। 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 71 लाख हुसैन की नजरों के सामने पड़े हैं। मगर मैं आपको और करीब करना चाहता हूँ। याद रखो, मदीने की गली में एक शख्स था, ऊंट 2 थे, दोनों आपस में झगड़ रहे थे, कह रहे थे ऊंट मेरा है, दूसरा कह रहा है ऊंट मेरा है। कुछ देर के बाद दोनों की नजर पड़ती है दामाद रसूल पर, मौला अली पर, खातून जन्नत फातिमा के शहर पर, हसनैन के बाबा जान पर। लोग रुक गए, ठहर गए, कहने लगे आपस में मत झगड़ो। कहा बात क्या है? कहा तुम्हें पता नहीं है, दामाद रसूल आ रहे हैं, मौला अली आ रहे हैं, ये हमारा फैसला कर देंगे। मौला अली आए, दोनों ने कहा हुजूर आप फैसला कर दो, ऊंट किसका है? अली फरमाते हैं जिसका ऊंट है ना वो बता दीजिए ऊंट किसका है। दोनों कह रहे हैं मेरा ऊंट है, दूसरा कह रहा है मेरा ऊंट है। अली फरमाते हैं मैं तुम्हारा फैसला नहीं कर सकता। इतना सुनना था, मौला अली चल पड़े, जिसका ऊंट था ना दौड़ता हुआ गया, अली के कदमों में जाकर गिर गया, कहने लगा हुजूर ऊंट मेरा है। अली फरमाते हैं ना ऊंट अगर तेरा है तो निशानी बता, मैं कैसे समझूं ऊंट तेरा है? हुजूर इसको ज़िबह कराइए, इसको ज़िबह कराने के बाद इसका दिल निकालिए, अगर दिल पर जख्म के निशान है तो समझ लेना ऊंट मेरा है, और ना पाए गए तो मैं इस ऊंट की कीमत अदा करूंगा, इस ऊंट की कीमत अदा करूंगा। कौन कह रहा है? दामाद रसूल फरमाते हैं ठीक है, और अगर ना पाए गए तो ऊंट की कीमत अदा करूंगा। इस्लाम की हिस्ट्री को पढ़ो, इस्लाम की परिभाषा पढ़ो। आज हम और आप आकाई मौलाई माबाई मलजाई सैयदी मुर्शिदी हुजूर सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में तशरीफ लाए हैं। ये लम्हे बार बार नहीं आते। मस्जिदों में अपने आलिम के पास, आइम्मा मसाजिद के पास हम जाएंगे तो हमें एहसास होगा यार इतने बड़े हो गए, शर्म आएगी। यही है ना, क्यों नहीं जाते? अब जब ये एक अल्लाह वाले के फैजान लेने के लिए हम यहाँ तशरीफ फरमा है, तो आप बातों को समझिए, दीन समझिए, अपने इस्लाम को फॉलो कीजिए और मेरे मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल कीजिए। दुनिया में रहोगे चमकोगे, आंख बंद हो जाए तो कब्र में मुस्तफा का चेहरा देखकर आप चमकोगे। पहचानो अपने आप को यार, हालत तो इतने खराब हो गए कि अगर एक एक बंदे के मैं पैर पकड़ कर कहूं कि आओ नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, हदीस मुस्तफा पे अमल करो, तो कोई राजी नहीं होगा। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था? न समझोगे तो मिट जाओगे दीद मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक न बाकी रहेगी दास्तानों में। कब जागेंगे, कब बेदार होंगे हम और आप? कितने हादसे ऐसे होते ना, इंसान घर से जा रहा है, पता नहीं वापस आएगा या नहीं। मालूम है आपको? मौला अली फरमाते हैं बताओ ऊंट किसका है? का हुजूर मेरा है। का ज़िबह कराइए, ऊंट का दिल निकालिए, अली के हाथों में रखा गया। एक नहीं बेशुमार जख्म के निशान, बेशुमार। मौला अली फरमाते ना तू इतनी अंदरूनी बात कैसे जानता?
जिसका ऊँट था ना वो बोला, हुजूर एक दिन इसकी बच्ची की तबीयत खराब हो गई, मेरी माँ ने मुझे बुलाया और कहा इसकी बच्ची को ज़िबा कर ले। मैंने इसी ऊँट के सामने इसकी बच्ची को ज़िबा कर लिया। कुछ देर के बाद जब मेरा बाप आया, मेरे बाप ने मेरे एक हाथ मारा और मुझे अलग किया, और मेरा बाप कहता है तुझे मालूम नहीं, इस ऊँट की तरफ देख, इसकी आंखों की तरफ देख, ये पानी के आंसू नहीं खून के आंसू बहा रहा है, इसका दिल अंदर से फट गया है। इसलिए हुजूर मैंने कहा आपसे कि मेरे बाप की अगर बात सही होगी तो ये ऊँट मेरा ही होगा। अली ने इतना सुना और कहा ऐ मदीने के लोगों, मेरे बेटे इमाम हुसैन को बुला दो। लोग जब आका इमाम हुसैन को लाए, मौला अली ने उसको जमीन पर रखा, अपने बेटे की सानी को चूमने लगे, छाती से लगाया हुसैन को। मदीने के लोग कहते हैं मुस्तफा जिसके लिए खुतबा छोड़ा करते थे, रोने ना दिया करते थे, सजदे लंबे किया करते थे, मुस्तफा अपने नवासे से प्यार करते थे, मगर आज अली को क्या हो गया, अपने बेटे को क्यों बोसा दे रहा है। लोगों ने कहा अली बात क्या है। बुदामत रसूल फरमाते हैं, लोगों सुनो, एक ऊंट के सामने उसके बच्चे को ज़िबा किया जाए, ऊंट का दिल अंदर से छलनी छलनी हो जाए। और करबला के मैदान में मेरे बेटे इमाम हुसैन की नजरों के सामने 6 माह की नन्ही हली हल्कर के हल्के में तीर पैबस्त होगा, उस वक्त हुसैन के दिल का आलम क्या होगा। अब्बास के बाजू काटे जाएंगे, उस वक्त हुसैन के दिल का आलम क्या होगा। हसन की जबानी पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे, उस वक्त हुसैन के दिल का आलम क्या होगा। और मोहम्मद को शहीद किया जाएगा, उस वक्त हुसैन के दिल का आलम क्या होगा। ऐ मदीने के लोगों, एक ऊंट के सामने उसके बच्चे को ज़िबा किया जाए, बेशुमार जख्म के निशान पाए जाए, मेरे बेटे इमाम हुसैन की नजरों के सामने एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 71 लाखें पड़े होते। ऐ मदीने के लोगों, आज मदीने की गलियों में अली अपने बेटे को बोसा दे रहा है, क्योंकि करबला के मैदान में हुसैन को तसल्ली मिल जाए। ऐ लोगों सुनो, मेरे नबी ऐसा नबी है, ऐसा नबी है, ये तो बरेली के इमाम से पूछिए, तो बरेली का इमाम कहता है सबसे आला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका की है, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। और कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो मेरे भाइयों याद रखो, मेरा हुसैन किस लिए गया था, नाना के शरीयत के लिए गया था, नाना के दीन के लिए गया था, नाना के कुरान के लिए गया था। मगर आज हम कहते हैं साहब हम बहुत नबी के दीवाने, नबी के मस्ताने, नबी के चाहने वाले हैं। इन उलमा से मालूम कीजिए, एक कुर्बानी का बकरा लाओ, कितना ही मोटा हो, कितना तगड़ा हो, आंख टूटी हो, क्या कुर्बानी कर सकते हो? टांग टूटी हो, कुर्बानी कर सकते हो? मुझे बताइए क्यों नहीं कर सकते? ऐबी है, इनके पास लाओगे, इमाम साहब बताओ मेरे पास बकरा है, कुर्बानी के लिए लिया है, आंख टूटी है, हजरत कहेंगे कुर्बानी नहीं कर सकते, टांग टूटी है, कुर्बानी नहीं कर सकते, आंख टूटी है, कुर्बानी नहीं कर सकते। आप कहोगे हुजूर हम खा सकते हैं, हाँ खा सकते हो, मगर कुर्बानी नहीं कर सकते। मगर आप कहोगे बताओ तो सही, जब खा सकते हैं कुर्बानी क्यों नहीं कर सकते? हजरत जवाब देंगे, ए लोगों सुनो, कुर्बानी क्या है? खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले कुर्बानी कबूल हो जाती है। जब एक ऐबी जानवर का खून मेरे रब को पसंद नहीं, हम ऐबी मुसलमान झूठ हम बोले, चुगली हम करें, हरामखोरी हम करें, अय्याशी हम करें, एक दूसरे का माल हड़प जाए, याद रखो क्या हम जन्नत के काबिल हैं? याद रखो मेरे भाई, तभी तो मेरे मुस्तफा अपनी उम्मत की खातिर रात दिन रोया करते थे। मगर उम्मत कितने आंसू बहा रही है, कितनी ठंडक मेरे मुस्तफा की आंखों को पहुंचा रही है, मगर समझ में नहीं आता। ऐ लोगों, जब हम ऐबी मुसलमान, क्या अल्लाह में जन्नत देगा? अरे मेरे प्यारे मुस्तफा, फिर भी कल क़यामत करो, तमाम नबी कुर्सी पर बैठे होंगे, उस वक्त हम पुरसाने हाल में होंगे, न बाप बेटे का, न भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, बाप पड़ोसी,
एक दूसरे की तरफ नजरें होगी। जब लास्ट में नजरे आमला के लाल को तलाश करेगी, आप कहोगे यार सब नबी कुर्सी पर, मेरा नबी कहाँ है? उस वक्त भी मेरे और आपके प्यारे मुस्तफा सजदे की हालत में होते और फरमाते होते रब्बे हवली उम्मती, ऐ पाक परवरदिगार तू मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। याद रखो मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी दिया तो नबियों में लाजवाब। मेरे मुस्तफा रो रहे हैं हमारे और तुम्हारे लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने अगर जिंदगी दी है तो याद रखो, इस बिस्तर बिताओ, इस शाम से बिताओ। अबू बकर की हिस्ट्री को पढ़ोगे आपको समझ में आएगा अबू बकर सिद्दीक क्या थे। चलते फिरते मुर्दा ही तो थे। जब मेरे मुस्तफा की नजर अबू बकर सिद्दीक के चेहरे पे पड़ी है तो सदाकत मुस्कुरा रही है, ऐसी सदाकत मुस्कुरा रही है कि याद रखो वो अबू बकर सिद्दीक है। मक्के में मुस्तफा के साथ रहे, मदीने में मुस्तफा के साथ रहे, घर में मुस्तफा के साथ रहे, हिजरत के मौके पे मुस्तफा के साथ रहे, चलते जो चलते फिरते मुस्तफा के साथ रहे, खाते पीते मुस्तफा के साथ रहे, उठते बैठते मुस्तफा के साथ रहे। तो अबू बकर सिद्दीक के बारे में मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी आसमान के सितारों के बराबर है। प्यारे भाई याद रखो अबू बकर सिद्दीक की तमन्ना क्या थी? यार मैं मक्के में रहा मुस्तफा के साथ, मदीने में रहा मुस्तफा के साथ, गार में रहा मुस्तफा के साथ, हिजरत के मौके पे मुस्तफा के साथ, सोते जागते मुस्तफा के साथ, खाते पीते मुस्तफा के साथ, उठते बैठते मुस्तफा के साथ, हर जगह में मुस्तफा के साथ था। मगर वो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, किससे कहते हैं? दामाद रसूल मौला अली से कहते हैं, यार अली मेरी तमन्ना ये है कि हर जगह में मुस्तफा के साथ रहा, मेरी आंख बंद हो जाए, मेरी तमन्ना ये है, मेरी आरज़ू ये है कि मुझे मुस्तफा के बराबर में दफन कर देना। यूं ना करना, मेरे जनाजे को मेरे मुस्तफा के बराबर में रख देना, पहले इजाजत ले लेना। आका आपका यार अबू बकर सिद्दीक की तमन्ना ये है, आपके बराबर में लेटना चाहता है। मगर आज हम दिल लगाते हैं दुनिया के गद्दारों से, दिल लगाते हैं दुनिया के चुगलखोरों से, दिल लगाते हैं याद रखो माल हाथने वाले से, दिल लगाते हैं एक सूती से, दिल लगाते हैं याद रखो शराबियों से। मगर दिल लगाओ अबू बकर सिद्दीक से, दिल लगाओ उमर फारूक से, दिल लगाओ उस्मान से, दिल लगाओ मौला अली से, दिल लगाओ हुसैन से, और दिल